नमस्कार, स्वागत है आपका। क्या जनता को दी जाने वाली मुफ्त की योजनाएं सियासत की मजबूरी बनकर रह गई है? दरअसल पहले एक पार्टी यानी आम आदमी पार्टी को मुफ्त की योजनाओं के लिए जाना जाता था, लेकिन ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी के नक्शे कदम पर दूसरी पार्टियां भी चल पड़ी हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी पहले दिल्ली में, उसके बाद पंजाब में जिस तरीके से मुफ्त की योजनाओं का ऐलान किया और उसको लेकर सत्ता में आई, उसके बाद ऐसा लगता है कि कई राजनीतिक दलों में इसको लेकर कुछ नहीं तो इतना तो तय है कि वे प्रभावित हैं। दरअसल मामला हिमाचल प्रदेश का है। हिमाचल प्रदेश में इस साल के लास्ट में चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी ने वहाँ पर 125 यूनिट बिजली मुफ्त कर दिया और महिलाओं के लिए जो टिकट लगेंगे बसों में, उसमें भी 50% की कटौती कर दी गई, यानी आधा किराया ही महिलाओं का लगेगा। मसला और सवाल ये है कि क्या चुनाव जीतने के लिए इस तरह के पैंतरे आजमाए जाते रहेंगे? कुछ दिन पहले की बात है जब देश के बड़े ब्यूरोक्रेट्स ने प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग में साफ कह दिया था, जिन राज्यों में मुफ्त की योजनाएं चलाई जा रही वहाँ की आर्थिक स्थिति बेहद खस्ता है और केंद्र सरकार अगर मदद न करता तो कई राज्यों की स्थिति तो ये होती कि दिवालिया तक हो चुके होते। जाहिर है मुफ्त की योजनाएं निश्चित तौर पर कहीं से भी फायदेमंद न होती है, सरकार के लिए भी न जनता के लिए भी, लेकिन जनता को इंस्टेंट फ़ायदा दिखता है, लिहाजा वो प्रभावित हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि चुनाव जीतने के लिए योजनाएं तो काफ़ी प्रभावी साबित हो जाती है, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि फला पार्टी सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा रही है, लिहाजा उस पार्टी के साथ जुड़ जाना चाहिए। लेकिन हकीकत ये है कि इसके अपने दूरगामी परिणाम होते, क्योंकि सरकार आपकी ही जेब से मुफ्त की योजनाओं का पैसा निकालती है और फिर आपको ये मुहैया करती है। लिहाजा मुफ्त तो कुछ है नहीं। लेकिन मसला ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के पास चुनाव जीतने के लिए कोई और तरीका नहीं रह गया था? खास तौर पर विकास के एजेंडे पर चलने वाली पार्टी अब क्या आम आदमी पार्टी की नकल करेगी? क्योंकि मनीष सिसोदिया ने तो कुछ ऐसा ही कहा कि मुफ्त की योजनाएं जिस तरीके से हम लाए अब वो लेकर आ रहे हैं, और इसलिए लेकर आ रहे हैं क्योंकि उन्हें चुनाव जीतना। तो मसला वही है कि क्या चुनाव जीतने के लिए ऐसी योजनाएं लाई जाती रहेंगी? देश के शीर्ष ब्यूरोक्रेट्स ने जिस तरीके से चेतावनी दी थी वो गौर करने वाली बात है। उन्होंने कहा था प्रधानमंत्री की मीटिंग में कि अगर हालात न संभाला गया तो कोई बड़ी बात नहीं कि कई राज्य वैसे हालात में पहुंच जाएं जैसे हालात में इस वक्त श्रीलंका पहुंचा हुआ, यानी पूरी तरीके से दिवालिया। जाहिर है ये समझने की ज़रूरत है राजनीतिक दलों को भी कि आखिरकार वो किस कीमत पर लोगों को मुफ्त की योजनाएं दे रहे हैं, क्योंकि मुफ्त की योजनाओं से अगर ठीक तरीके से देखा जाए तो न तो जनता का भला हो रहा न ही देश का भला हो रहा। फिर ये मुफ्त की योजनाएं आखिरकार दी क्यों जा रही है? सिर्फ चुनाव जीतने के लिए? अगर ऐसा है तो निश्चित तौर पर ये अवसरवादी किस्म की राजनीति है जो देश को रसातल की तरफ धकेल देगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।